माँ चल बसी जैसे ही पत्नी ने घर में पांव रखा, डोली घर में आई। शादी होते ही माँ चल बसी। लोग कहने लग गए कि कैसी पत्नी लेके आया है जो माँ को ही खा गई। शादी हुई, काम धंधा चौपट हो गया। लोग कहने लगे कि कैसी पत्नी लाया है जो काम धंधा चौपट हो गया। अर्थात पत्नी पर सारा कसूर डाल दिया गया, हर बात का दोष पत्नी को दे दिया गया कि जब से घर में पत्नी आई है, अर्थात शादी हुई है, ताना बाना सब उलझ गया है, काम धंधा सब चौपट हो गया है, बरकत नहीं रही, मां नहीं रही। लाल किताब बहुत विस्तार से इस तरह की बातों की चर्चा करती है जन्म कुंडली के आधार पर। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। शादी के समय बहुत सारी सावधानियों का जिक्र लाल किताब में है। बहुत सारी बातों का आपको बताया गया है कि आपने शादी के समय ये करना है, या इस समय, या इस दिन, इस वार, या इस उम्र में शादी बिल्कुल नहीं करनी। दहेज एक लानत है, लेकिन दहेज में कुछ चीजें जरूरी भी हैं। शादी के समय ली गई सावधानियां दिन दोगुनी रात चौगुनी शादी के बाद उन्नति देती हैं। शादी के बाद धन दौलत की कमी ना हो, परिवार की कमी ना हो, वो शादी कामयाब है। परिवार की कमी अर्थात घर में बाल बच्चे हों, परिवार बढ़े, धन दौलत बढ़े। तो जब हम किसी लाल किताब वाले ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो लाल किताब का ज्योतिष करता है उसके पास जाते हैं, जन्म कुंडली देखकर वो कुछ सावधानियां रखने को कहता है, कुछ उपाय शादी वाले दिन करने को कहता है, कुछ सावधानियां सगाई के दिन से ही शुरू कर दी जाती हैं कि जब सगाई हो गई, जब आपने किसी के साथ रिश्ता पक्का कर लिया, तब क्या सावधानी रखनी है। दिशा निर्देश लाल किताब से बेहतर जिंदगी बनाने के लिए आपको कोई भी ज्योतिष की विद्या नहीं देगी। चर्चा आगे जारी रखने से पहले एक निवेदन, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। भूमिका बांधी थी कि पत्नी घर में आई, सास चल बसी, काम धंधा चौपट हो गया। एक ही ग्रह ये सब करवा देता है, लेकिन साथ के साथ बचाव भी दिया गया है कि अगर आपने ये कर लिया तो मां और पैसा दोनों ठीक रहेंगे। मां चंद्र, पैसा चंद्र, पत्नी शुक्र, दोनों आपस में दुश्मन। शुक्र जैसे ही घर में दाखिल हुआ, चंद्र की जिसे कहते हैं ना वाट लगा दी। शुक्र घर में दाखिल हुआ, चंद्र वहां रहेगा नहीं, अर्थात मां नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा। पैसा कब नहीं रहेगा? जब काम धंधा चौपट हो जाएगा। सिर्फ शुक्र चाहेगा कि मैं ही रहूं, चंद्र को नहीं रहने देगा वहां। अब उपाय क्या है? वो उपाय शादी के समय किया जाएगा, शादी से पहले किया जाएगा। जन्म कुंडली निकालिए। जन्म कुंडली के जानकार जिन्हें ये पता है कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, खाना नंबर 7 7th हाउस, सप्तम भाव, अगर उसमें चंद्र मौजूद है, खाना नंबर 7 जन्म कुंडली का अगर वहां पर चंद्र है,
चंद्र का खाना नंबर 7 में होना शुक्र का घर में आते ही चंद्र का गायब हो जाना कहलाएगा, क्योंकि ये घर शुक्र का अपना है। अब वो चंद्र को वहां रहने नहीं देगा। चंद्र क्या है? मां, पत्नी आ गई, शुक्र कहेगा ये घर मेरा है, तू निकल। गई मां पहले ही नहीं है मान लीजिए। तो अब चंद्र पैसा है, धन दौलत है, उसको नहीं रहने देगा। तो इससे बचाव हम लोग अक्सर लोगों को लिख के देते हैं कि शादी के समय सलाह लीजिए, शादी से पहले ये करिए। तो चंद्र हमने कायम कर लेना है कि शुक्र आकर उस पर हुकूमत ना कर सके, उसको निकाल ना सके। कैसे? वजन के बराबर चावल घर में रख लें ताकि चंद्र मजबूत हो जाए। चावल ज्यादातर हम लोग जिसकी शादी है उसके वजन के बराबर रखवाते हैं। शादी से पहले वजन बराबर चावल घर में रखें, चंद्र को ताकत दे दें, मजबूत कर लें। अक्सर ये समझा जाता है कि मर्द व्यक्ति, पुरुष जिसकी शादी है उसका वजन पत्नी से ज्यादा ही होगा, लेकिन लाल किताब में यह लिखा गया है कि जितना वजन पत्नी का हो, मान लीजिए किसी की लव मैरिज हो रही है और पत्नी का वजन ज्यादा हो, लड़का हल्का हो, तब अपने वजन से ज्यादा अपनी पत्नी के वजन के बराबर चावल घर में रख ले। अब आप कहेंगे कि मां है नहीं, बिजनेस इतना है नहीं, तो बिजनेस बढ़ाना तो है, काम धंधा बढ़ाना तो है, चंद्र तो चाहिए। तो या फिर दूसरा उपाय कि पत्नी अर्थात शुक्र अपने मायके से डोली के साथ ही चंद्र की चीजें लेकर आए। चावल है, दूध है, मोती है। दूध, चावल, मोती। पत्नी जब पहली बार घर में दाखिल होती है शादी के बाद, जिसे हम कहते हैं डोली, अपने साथ मायके से चंद्र की चीजें लेकर आए। सबसे बेहतर वजन के बराबर चावल, और पत्नी अपने साथ चंद्र की चीजें लेकर आई। ये दोनों सावधानियां अपना लीजिए। शादी के बाद काम धंधा चौपट नहीं होगा, मां की सेहत ठीक रहेगी, मां जल्द दुनिया नहीं छोड़ेगी। तो अक्सर होता क्या है, मां बीमार पहले ही है, लोग कहते हैं नहीं बेटे की शादी देखनी है, इसने बेटे की शादी देखनी है, उसकी इच्छा है कि बेटे की शादी देख ले, तो मां तो चल बसेगी। अगर चंद्र साथ हुआ और पत्नी घर में आ गई, आपने उपाय नहीं किया तो इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन चंद्र का जाना आपका पैसा जाना भी कहलाएगा। जो रिश्ता चले जाता है वो ग्रह खराब माना जाता है, मंदा माना जाता है, उस ग्रह का चले जाना माना जाता है। तो उस ग्रह को स्थापित करना है। ग्रह तो सारे चाहिए, चंद्र हमें चाहिए ही चाहिए। तो चंद्र खाना नंबर 7, शादी से पहले वजन बराबर चावल और पत्नी अपने साथ दूध, चावल, मोती, चांदी जरूर लेकर आए। और यहाँ पर जो पत्नी ने साथ लेके आना है वहाँ वजन का महत्व नहीं है। वजन का महत्व अपने घर में अगर पत्नी का वजन ज्यादा है तो उसके वजन के बराबर, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अपने वजन बराबर चावल घर में रखें। शादी कामयाब, अच्छी औलाद, अच्छा काम धंधा आपका चलता रहेगा। तो ये है लाल किताब की खूबसूरती कि आने वाला समय आपके लिए खराब साबित ना हो। देखिए शादी के बाद जिंदगी तो बढ़िया चाहिए। चंद्र 7 वाला, देखिए वैदिक ज्योतिष वाले और ज्योतिष वाले कह देंगे चंद्र सप्तम भाव में है, शादी के सुख अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सप्तम भाव शुक्र का है। शादी के लिए देखा जाएगा तो वहां चंद्रमा विराजमान है, शुक्र का दुश्मन। तो इसलिए कहते हैं कि शादी सही नहीं चलेगी, लेकिन शादी सही चलेगी अगर ये 2 बातें, वजन बराबर चावल और दहेज में या पत्नी अपने साथ चांदी, चावल और मोती ले आए। तो अगला वीडियो लाल किताब पर कोई और खास जानकारी का
आपके सम्मुख लेकर आऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।